हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग हो। स्वागत है आप सभी का नर्सिंग अड्डा 24/7 में। मैं विवेक कुमार शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। अगर दोस्तों आपको एक वीडियो याद हो, बिहार में शायद मैंने बिहार वाली वीडियो की थी और जब मैंने बहुत चिल्ला चिल्ला के बोला था कि बिहार सीएचओ की वेटिंग लिस्ट जरूर आएगी जरूर आएगी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने क्रिटिसाइज की नहीं 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 आएगी, आप तो ऐसे बोल रहे हो, ये बोल रहे हो। मैं आपको हमेशा मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि मैं वही बोलता हूँ जो मेरे पास जिस चीज का वैलिड प्रूफ हो। कभी भी ध्यान रखिएगा, आपको इधर उधर की बातें नहीं बताई जाएगी कि झूठ बोल दिया या व्यूज के लिए कर लिया, या ऑलवेज ट्रस्ट ऑन मी, ट्रस्ट ऑन अस। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ा जाएगा। चलिए बात करूंगा बिहार वाले बच्चों के लिए बहुत खुशखबरी की बात है। बिहार सीएचओ से है ये खुशखबरी। आपको बता दूं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत विज्ञापन संख्या 02/2025 के तहत राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार के आदेश क्रमांक 4756 दिनांक 18/9/2025 को जो रिक्तियों के विरुद्ध प्रतीक्षा सूची जारी की गई है। कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ की रिक्त सूची, जो बाकी बच गए थे, मतलब जो सीट वैकेंट रह गई उन पर वैकेंसी आई है। अभ्यर्थियों को निर्धारित मानदेय 32,000 रुपए प्लस इंसेंटिव, जो कितना है 8,000 रुपए, मतलब 40,000 रुपए तक का आपको इंसेंटिव मतलब सैलरी मिलेगा प्रति माह, तथा निम्न शर्तों के तहत योगदान करने की तिथि से नियोजित उनके नाम सम्मुख स्तंभ 4 में उल्लेखित जिला आवंटित करते हुए सिविल सह सर्जन सदस्य सचिव जिला समस्या के अधीन स्तंभ 5, मतलब जो वेटिंग है ना वो क्लियर हुई है। बच्चों का डीबी तो पहले हो गया था, लेकिन जिनका नंबर नहीं आया था और सीटें खाली रह गई थी, वो सीटें अभी जारी की गई है। आप अपना नाम देख सकते हैं, जैसे विकास कुमार शर्मा, गोपालगंज मिला है इनको, और संस्था कहाँ है आप देख सकते हैं, ये HSC आपका खजरूई जो है यहाँ मिला है। तो आप अपना नाम देख लीजिए, अगर इस लिस्ट में आपका नाम है तो बहुत बहुत मुबारक हो भाई लोगों आपको। आपने फाइनली यू डिड, आपने बहुत अच्छा किया। और थोड़ा सा मतलब परेशानी हुई, मतलब समय लगा कि हमारा नाम फर्स्ट लिस्ट में नहीं आया, लेकिन कोई बात नहीं, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। कहते हैं कि कुछ चीजें अगर देरी से मिलती है तो इसका मतलब अच्छी होती है ना। अगर आपके मन का हो तो अच्छा है और नहीं हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि वो फिर भगवान के मन का होता है। तो सेम आप यहाँ नाम देख लीजिए, रैंक 1, मतलब ये पूरे नंबर बांटे गए हैं। कितने बच्चों की लिस्ट है आपके सामने, मतलब कितनी सीटें वेटिंग रही है, तो आप देख सकते हैं। टोटल वेटिंग जो है वो आपको बता दूं मैं, टोटल वेटिंग रही है यहाँ पर आपके सामने। टोटल वेटिंग जो है वो है आपके सामने यहाँ पर 177 बच्चों की वेटिंग लिस्ट यहाँ पर जारी की गई है। यहाँ पर 31 मई 2026 तक आपको ये बोला जा रहा है कि आपको यहाँ उपस्थित होना है। सर्जन सह सदस्य सचिव जिला स्वास्थ्य समिति के समक्ष उपस्थित होकर अपना योगदान 31 मई से पहले पहले रिपोर्टिंग करनी, ध्यान रखना। योगदान करने के उपरांत तत्काल आप अपने स्वास्थ्य जो भी एरिया दिया गया है वहां पर आपको जाना है। पहले आपको कहां जाना है, इनके सामने जाना है, सिविल सह सर्जन सह सदस्य इनके पास जाना है 31 तारीख से पहले पहले। फिर आप अपने रिपोर्टिंग सेंटर पे जाएंगे, हाँ सीएचओ को। उसके बाद आपको जो है, और जो नहीं जाएगा उसके लिए भैया दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य समिति बिहार द्वारा निर्देश के अनुरूप संबंधित जिला स्वास्थ्य समितियों के स्तर से उन्मुखीकरण प्रक्रिया आपके लिए आयोजित की जाएगी। सीएचओ को प्रतिनियुक्ति अन्यत्र स्वास्थ्य संस्थान में नहीं की जाएगी। आप सोच रहे हो कि कहीं और कर दे, ऐसा नहीं होगा। योगदान के पश्चात बॉन्ड एवं एकरारनामा के लिए 1,000 रुपए का 2 नॉन जुडिशियल स्टाम्प, पासपोर्ट आकार की 2 फोटो, एनओसी, आपको ये सब चीजें लेकर जानी है, आपको वहां सबमिट करना है ये। उसके अलावा जो नव नियोजित सीएचओ अभ्यर्थी है वो किसी राज्य की सेवा या अन्य किसी संस्थान से अगर है तो ध्यान रखिएगा उनको एनओसी लानी पड़ेगी वहां से। मतलब जो लोग ऑलरेडी किसी में काम कर रहे हैं उनको एनओसी बहुत जरूरी है। उसके अलावा आपको यहां बता दूं मैं, सीएचओ का नियमीकरण अथवा पुनर्नियोजन का दावा मान्य नहीं होगा कि आपको परमानेंट करेंगे, ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन अभी के लिए आप परमानेंट ही हो, ये समझ लो। बाद की बात बाद में देखी जाएगी। और सिक्योरिटी बॉन्ड यहां पर भरा जा रहा है। सक्सेसफुली कैंडिडेट सर्व सीएचओ at the health sub center within the district health society for a minimum period of 18 months for the date of the appointment filing, which will compensate a recovery amount for 2,40,000। मतलब अगर आपको 18 महीने का एक बॉन्ड भरना पड़ेगा, मतलब आपको समझ लीजिए 1.5 साल का बॉन्ड भरना जरूरी है। और अगर आप 1.5 साल से पहले इस जॉब को छोड़ देते हो तो फिर आपको 2,40,000 रुपए देने ही पड़ेंगे सरकार को। 2,40,000 रुपीज आपको देना पड़ेगा। और ये ध्यान रखिएगा, ये आपको पूरा
बॉन्ड आपका साइन होता है और आपको देने ही पड़ते हैं। सोच रहे हो कि हम नहीं देंगे, हम तो भाग जाएंगे, नहीं, आपको देना ही पड़ेगा, वो बकायदा कोर्ट केस वगैरह फिर होने लग जाते हैं। तो इसलिए बाकी खैर जिन जिन का सिलेक्शन हो गया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, और जिनका सिलेक्शन हो गया एक बार कमेंट कर दीजिए। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद। और जल्दी मैं बता रहा हूँ BTSC की सेकंड लिस्ट भी आने वाली है, मेरी बात को नोट कर लीजिएगा, लिख लीजिएगा, जरूर आएगी। थैंक यू सो मच, सभी का धन्यवाद, बाय।